हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने आप सभी से ये प्रॉमिस किया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को जीएसटी के ही एक नए टॉपिक यानी कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी पर बनाएंगे। तो दोस्तों, जीएसटी के बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके मेरिट डिमेरिट्स और टाइप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी के बाद अब कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी टॉपिक को हम यहाँ पर आज आप सभी से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी एक इजी स्कीम है, लो प्रोसीजर स्कीम है और साथ ही साथ यूजर फ्रेंडली भी मानी जाती है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं या कंपोजिशन स्कीम किन लोगों को मिलती है या मिलेगी। तो दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका एक फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट यानी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से एक्सीड ना हो, यानी बढ़े ना, यानी ओनली दोज apply for the composition scheme whose threshold limit does not exceed rupees 1.5 करोड़ in a financial year। यानी ऐसे सभी बिजनेसमैन या स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस जिनका 1.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होता, ऐसे लोग ही कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम को अप्लाई करने से दोस्तों दो बेसिक बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, टैक्स की जो लायबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके रेट्स टैक्स के बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू रेगुलर टैक्स पेयर्स। सेकेंड जो बेनिफिट मिलता है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने का, वो बेनिफिट ये होता है कि पेपर वर्क इस स्कीम में ना के बराबर रहता है इन कंपैरिजन टू रेगुलर टैक्स पेयर। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं उनको मंथली जीएसटी रिटर्न भरने पड़ते हैं, यानी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और इसके अलावा एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है जिसको जीएसटीआर 9 बोलते हैं। जीएसटीआर की फुल फॉर्म होती है जो दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर लोग आते हैं उनको क्वार्टरली रिटर्न भरने पड़ते हैं, साथ ही साथ एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है जिसकी बात अभी हमने की, जिसको बोलते हैं जीएसटीआर 9। तो अभी तक हमने ये जाना समझा कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम जो है वो स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइज के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट को 1.5 करोड़ रखा गया है। जो 1.5 करोड़ है वो थ्रेशोल्ड लिमिट है अंडर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। इस स्कीम को ऑप्ट करने से दो बेसिक बेनिफिट्स या फायदे ये होते हैं कि टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि रेट्स बहुत कम है इसके, साथ ही साथ पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है, डिटेल्ड रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। रेगुलर टैक्स पेयर को मंथली रिटर्न भरने की जरूरत होती है, एक रिटर्न एनुअली भरने का जरूरी होता है जिसको जीएसटी 9 बोलते हैं। लेकिन जो लोग कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं उनको क्वार्टरली रिटर्न भरने पड़ते हैं और एक एनुअली भरना पड़ता है जिसको जीएसटीआर 9 बोलते हैं। जीएसटीआर की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। अब हम ये बात करें कि कंपोजिशन स्कीम के बेसिक फीचर्स क्या हैं। तो दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम का बेसिक फीचर है नंबर 1 उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ से ज्यादा अगर होगी तो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। 1.5 करोड़ से अंडर वाले ही इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी चुन सकते हैं। नंबर 2 फीचर है कंपोजिशन स्कीम का कि दिस इज अलाउ ओनली फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी सिर्फ जब मूवमेंट्स ऑफ गुड्स सेम स्टेट में हो, जहां पर स्टेट बदल ना रही हो, तभी कंपोजिशन स्कीम को अप्लाई किया जा सकता है। दिस इज नॉट अलाउ फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, यानी जहां पर स्टेट चेंज होंगी वहां पर कंपोजिशन स्कीम को नहीं, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। कंपोजिशन स्कीम इंटर स्टेट सप्लाई वालों पर लागू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई पर ही लागू है। थर्ड बेसिक फीचर है कंपोजिशन स्कीम का कि इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी भी नहीं लागू होता है। और फोर्थ बेसिक फीचर है कि इन पर आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी अप्लाई नहीं होगा। और साथ ही साथ फिफ्थ और लास्ट फीचर है कंपोजिशन स्कीम का कि इनको डिटेल्ड पेपर वर्क यानी रिकॉर्ड कीपिंग की भी जरूरत नहीं होती इन कंपैरिजन टू रेगुलर टैक्स पेयर।
तो ये थे कंपोजिशन स्कीम के बेसिक फीचर्स। अब अगर हम बात करें हु कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, यानी कौन लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते, यानी जिनको रिस्ट्रिक्शंस है। तो जो लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो दोस्तों जैसा हमने पहले भी बताया स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइज ही कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ट्रक ऑपरेटर्स आ सकते हैं, मशीन ऑपरेटर्स आ सकते हैं, आर्टिशियंस आ सकते हैं। ऐसे लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई, वो है नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकते। सेकंड मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला एंड इट्स सब्स्टिट्यूट, यानी पान मसाला के जो मैन्युफैक्चरर हैं या इसके सब्स्टिट्यूट्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो नहीं कर सकते। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, यानी जितने भी गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जो जीएसटी के ही अंदर नहीं आते, उन पर कंपोजिशन स्कीम के लिए भी उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक रेट्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम के दोस्तों 3 बेसिक रेट हैं, 1%, 5% एंड 6%। हमने अपनी पहले की वीडियोस में बताया था कि जो जीएसटी के बेसिक रेट हैं वो 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% है। तो दोस्तों ये रेट है रेगुलर टैक्स पेयर के लिए, यानी ऐसे टैक्स पेयर के लिए जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता। लेकिन जो लोग कंपोजिशन स्कीम के अंडर में आते हैं उनके रेट है 1%, 5% एंड 6%। 1% है दोस्तों मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए, 5% है रेस्टोरेंट के लिए, ऐसे रेस्टोरेंट जो अल्कोहल सर्व नहीं करते, और 6% है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। और इन्हीं 1%, 5% और 6% को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, यानी 1% को 0.5%, 0.5%, 6% को 3%, 3% एंड 5% को 2.5%, 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी रहता है। तो कंपोजिशन स्कीम में दोस्तों बेसिक 3 रेट हैं, 1%, 5% और 6%। और जो नॉर्मल रेट है नॉर्मल जीएसटी पेयर के लिए है वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 20%। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम वालों को क्या क्या चीजें नहीं मिलती। तो कंपोजिशन स्कीम वालों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल होगा, यानी नहीं मिलेगा। आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी अप्लाई नहीं होगा। साथ ही इंट्रा स्टेट सप्लाई पर ही ये एप्लीकेबल है, इंटर स्टेट सप्लाई पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम एक बार फिर से समरी फॉर्म में इस टॉपिक को यानी कंपोजिशन स्कीम को एक्सप्लेन करते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम नंबर 1 हो गया कि ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए है। दूसरा, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ रहेगी, यानी वही लोग जो एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं रखते वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम को अपनाने से या ऑप्ट करने से या चुनने से 2 बेसिक फायदे होते हैं। पहला, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, दूसरा पेपर वर्क कम होता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं उनको जीएसटी 1, जीएसटी 2 भरना पड़ता है मंथली बेसिस पे और एक एनुअली, जिसको जीएसटीआर 9 बोलते हैं। लेकिन जो लोग कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं उनको क्वार्टरली भरना पड़ता है और एक एनुअली भरना पड़ता है, जिसकी बात अभी हमने की, जीएसटीआर 9। जीएसटीआर की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। कंपोजिशन स्कीम के बेसिक फीचर ये हैं कि ये सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लागू होता है, इंटर पर नहीं। इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनको आरसीएम नहीं मिलेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ है और सिर्फ डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग इनको जरूरत नहीं है। डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिर्फ और सिर्फ रेगुलर टैक्स पेयर वालों को करनी पड़ती है। किन लोगों पर यह अप्लाई नहीं होता? टबैको मैन्युफैक्चरर, उसके सब्स्टिट्यूट पर, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स पर, ई कॉमर्स ऑपरेटर पर, बाकी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट हैं वो भी नहीं आते। साथ ही साथ कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो सभी लोग जो लोग इस फर्म कंपोजिशन स्कीम के अंदर आती हैं उनको अपने नाम के आगे अपने सभी नोटिस में, अपने सभी जितने भी कामकाज हैं इनवॉइसेस में यानी बिल में, सभी में टैक्सेबल पर्सन मेंशन करना जरूरी होता है। जैसे कंपनी अगर की बात करें तो कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड लिखती हैं। ठीक इसी तरीके से जो भी फर्म्स हैं जो कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा रही हैं वो अपने नाम के आगे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना उनके लिए जरूरी होता है। और इन पर आरसीएम नहीं लगेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लगेगा और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लागू है, इंटर पर नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज बेसिक आपको समझ में आए होंगे। और कंपोजिशन स्कीम के 3 बेसिक रेट हैं, 1%, 5%, 6%। 1% फॉर ट्रेडर, 5% फॉर रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग एल्कोहल
एंड 6% फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। हाँ, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंपोजिशन स्कीम टॉपिक समझ में आया होगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमको मोटिवेट करते रहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारा अगला टॉपिक अब जो होगा वो होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड इट्स टाइप्स। Till then, stay tuned with us. Have a nice day. Thank you so much. Bye.